हाय एवरीवन, वेलकम टू ए एंड ए क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2024 से लेकर 25 तक वो क्लोज हो चुका है। एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब आईटीआर को फिल करना। सो आईटीआर फिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स भी होते हैं, जिसको हम लोग ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड सो ऑन के अकॉर्डिंगली जानते हैं। सो क्या हमें सभी आईटीआर्स को फिल करना है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। हमारा कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इनकम है उसका सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे हम लोग इनकम टैक्स के फॉर्म को चूज करते हैं। ठीक है। सो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि किस केस में हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म्स को फिल करना है। ठीक है। सो दिस इज इनकम टैक्स पोर्टल और इसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है ITR 1। बहुत ही इजी फॉर्म होता है, बहुत ही कम टाइम हो जाता है, लेकिन वो कौन फिल कर सकता है हम? सो देखते हैं। हमारा ये है कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट, इंडिविजुअल होना चाहिए एंड रेजिडेंट होना चाहिए। सो एज्यूम करते हैं कि जब सभी लोग इंडिविजुअल हैं एंड रेजिडेंट ही होंगे, मीन्स अगर नॉन रेजिडेंट्स हैं तो ऑफकोर्स ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हमारा टोटल इनकम 50 लाख तक ही होना चाहिए। अगर मैं 50 लाख से ज़्यादा अर्निंग है मेरी तो मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। सेकेंड है कि इनकम हमारा सैलरी से होना चाहिए, या वन हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए, या अदर सोर्स से होना चाहिए। इन तीन सोर्स से हमारा इनकम हो, या अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो अप टू 5,000 ही होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ, मेरा यही सोर्स ऑफ इनकम है और अप टू 50 लाख रुपीज तक ही है, देन मैं ITR 1 फिल कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी फॉर्म होता है। ठीक है। सो ये हमारा ITR 1 फिल करने के लिए क्राइटेरिया है कि इनकम अप टू 50 लाख होना चाहिए, इनकम सैलरी से हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो एंड अदर सोर्स से हो सकता है, या फिर अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो अप टू 5,000 ही होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो इसमें से कोई भी एक कंडीशन में फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ITR 2 की तरफ मूव करूँगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं ITR 2 फिल कर सकता हूँ। तो ITR 2 भी इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए ही है। तो ITR 2 हम फिल कर सकते हैं। कंडीशन ये है, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होना चाहिए। मेरा सपोज इनकम है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, या किसी अदर सोर्स से है, लेकिन बिजनेस से इनकम नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस से इनकम है तो हम ITR 2 फिल नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर मेरा कैपिटल गेन है तो ऑफकोर्स मुझे ITR 2 ही फिल करना पड़ेगा, ITR 1 में हम नहीं। जैसे कि हमने देख लिया उसमें हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। तो सपोज कोई ऐसा है जिनका ITR 1 में जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होता तो ITR 2 की तरफ मूव कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सपोज हमारा ऐसा है सिचुएशन कि हमारे पास सभी चीज़ें, सो कहने वाला है ITR 3 की तो मूव करते हैं। तो ITR 3 कहता है फॉर इंडिविजुअल HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि वो सभी इनकम किसी भी सोर्स से हो, या तो सैलरी से हो, कैपिटल गेन से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, या फिर बिजनेस प्रोफेशन हो, या अदर सोर्स से हो, किसी भी सोर्स से इनकम हो रहा है और आप इंडिविजुअल हो, तो ITR 3 में हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। कहीं से भी इनकम हो रहा हो आप ITR 3 को फिल कर सकते हैं। ठीक है। सो ITR 3 आपके लिए अप्रोप्रिएट है, बेस्ट है, अगर आपका 1 और 2 फुलफिल नहीं हो रहा तो। ITR 4 जो है वो भी इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए ही है। ITR 4 क्या कहता है कि अगर एक तरीके से हम कहें ना तो ITR 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ITR 4। ITR 4 में क्या है, बस एक एडिशन है बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इनकम भी है और अब आप अपने बिजनेस इनकम को एज ए प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम शो करते हैं, तो उस केस में ITR 4 आपके लिए बेस्ट है। कंडीशन यही है कि फॉर इंडिविजुअल एंड HUF बीइंग रेजिडेंट्स ऑफ कोर्स, इनकम अप टू 50 लाख जो मैंने कहा था ITR 1 का जो कंडीशन है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। ये तीन कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। उस केस में क्या है कि आप अगर अपने बिजनेस इनकम को एज ए प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम शो कर रहे हैं तो आप ITR 4 को फिल कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कंक्लूजन ये है कि ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4 ये चारों फॉर्म्स इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए ही हैं। डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या है।
सपोज अगर आपका इनकम सैलरी प्लस कैपिटल गेन भी है तो आप ITR 1 नहीं 2 फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सभी कंडीशन को डिस्कस कर लिया कि किस कंडीशन इट मीन्स कि मेरा नेचर ऑफ इनकम क्या है, मीन्स किस सोर्स से मेरा इनकम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ITR 1 2 3 या 4 हम लोग फिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था कि इंडिविजुअल्स के केस में हम कौन कौन सी ITR को फिल कर सकते हैं, और बाकी अदर्स लाइक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म के केस में कौन कौन सी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे आप अपने ITRs को चूज कर सकते हैं। आपके लिए ITR 1 2 3 एंड 4 है, इसमें से आप कोई भी एक ITR फिल करेंगे, डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ योर इनकम। सो थैंक यू सो मच। आगे का जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा ITRs ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है जैसे गवर्नमेंट न्यू फॉर्म लॉन्च करेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।